दोस्तों यूट्यूब और कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपार आईडी के बारे में बताया गया है। काफ़ी जो वीडियोस हैं वो बनाए गए हुए हैं। तो हम इस वीडियो में हम समझेंगे अपार आईडी क्या है, क्या ये कंपलसरी है हर बच्चे को जो स्कूल में जा रहे हैं, क्या उनको कंपलसरी है बनाना, और क्या अपार आईडी डाटा ब्रीच क्या है, और स्कूल को क्या इंसिस्ट कर रहे हैं बच्चों को कि सारे पेरेंट्स को कि वो सब बच्चों का अपार आईडी बनाएं, और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स क्या कहती हैं, और जो पास्ट इवेंट्स कभी हुए हैं डाटा ब्रीच के, वो सब के सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम समझते हैं अपार कैसे कहते हैं। अपार का जो फुल फॉर्म है वो बनाया गया है एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अब यहाँ पर एक आरटीआई से इंफॉर्मेशन ली गई थी, तो उसका उन्होंने जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया कि अपार क्यों यूजफुल है। तो उन्होंने बताया कि अपार आईडी जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे एबीसी कहते हैं और डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया जाएगा अपार आईडी को। तो एक ऑनलाइन रिपोजिटरी होगी जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे एग्जाम रिजल्ट्स हो गए, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने देख सकेंगे। और फिर जो एकेडमिक क्रेडिट्स होगा स्टूडेंट्स का, जो इंस्टीट्यूशंस जो अवार्डिंग बॉडीज होंगी वो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से वो एकेडमिक क्रेडिट्स हैं वो स्टूडेंट्स को भेज सकेंगी। और ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा और ये स्ट्रीमलाइंस करेगा जो ट्रांसफर होगा, जो भी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए होंगे, एडमिशंस होंगे या जॉब एप्लीकेशंस होंगी, वो सिंप्लीफाई करेगा इस वेरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो सारा का सारा जो भी बच्चे ने एग्जाम दिए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं, जो भी मार्कशीट्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो जो एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो एक अपार आईडी के साथ जो लिंक होगा, वो सारा का सारा जो डाटा है वो उस आईडी के अंदर रहेगा। तो जो भी मींस जो अब साथ में बताया है कि इन्होंने कि कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट से। जो जब अपार आईडी क्रिएट की जाएगी, जो डाटा ऑलरेडी जो अवेलेबल है स्कूल के पास, जैसे UDISC प्लस सिस्टम जो कि वेरीफाइड किया जाएगा UIDAI आधार डाटा के साथ। तो यहाँ पर साथ में ये भी बता दिए कंसेंट जो है वॉलंटरली ली जाएगी जो नेचुरल लीगल गार्डियन है माइनर चिल्ड्रन के उनसे, ताकि अपार आईडी जो है वो क्रिएट की जा सके इन अलाइनमेंट विद द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट के तहत। तो अब यहाँ पर कुछ आरटीआई भी डाल के पूछा गया कि अपार, क्योंकि अब स्कूल्स जो हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स में दिखाया गया है कि स्कूल्स जो हैं वो हर बच्चे को वो कंपेल कर रहे हैं कि वो अपार आईडी बनाया जाए। तो इसलिए एक आरटीआई डाल के पूछा गया कि क्या अपार आईडी जो है वो कंपलसरी है। तो कई क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। तो जो ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी, उन्होंने आरटीआई के का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जो अपार आईडी है वो चिल्ड्रन की बनाई जाएगी, मींस आधार डिटेल्स जो हैं वो चिल्ड्रन के लिए जाएंगे वो अपार आईडी के लिए, ताकि अपार आईडी क्रिएट की जा सके। तो मींस अपार आईडी के लिए आधार के जो डिटेल्स हैं वो लिए जाएंगे, ताकि एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट की जो आईडी है वो, चाहे वो चिल्ड्रन गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हो या सब्सिडी ले रहे हो या ना ले रहे हो, इससे कंसर्न नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो सब क्लास 2 ऑफ क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 आधार एक्ट जो बनाया है, टारगेट डिलीवरीज ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज एक्ट, जो जिसको रीड किया जाएगा रूल 5 आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द गुड गवर्नेंस रूल्स 2020 के, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ऑथराइज कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने फिर इसलिए उन्होंने नोटिफाई किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अलाउ कर दिया कि आप की मतलब आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज है वो वॉलंटरी बेसिस पे यूज कर सकते हैं, जिस फॉर द पर्पस ऑफ स्टूडेंट, जो टीचर होंगे और टीचर एजुकेटर रजिस्ट्री, कई पर्पस के लिए। तो अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर बताया कि आधार की जो रिक्वायरमेंट है वो तो होगी जब अपार आईडी बनाया जाएगा, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो साफ साफ क्लियर कर दिया कि बिना आधार के अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती है, इसमें साफ उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है। और अब देखिए साथ में ये भी बता दिया कि अपार आईडी हैज नॉट बीन मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं है फॉर एनी एडमिशन और एनी अदर पर्पस। और अपार आईडी जो है वो क्रिएट की जाएगी अंडर द कंसेंट ऑफ द पेरेंट गार्डियन। तो इस साफ साफ उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है, बिना कंसेंट के, बिना जो गार्डियन की कंसेंट के अब जो अपार आईडी है वो क्रिएट नहीं की जाएगी। और कंसेंट जो है, अगर पेरेंट्स कंसेंट दे भी देते हैं लेकिन वो विड्रॉ कर ली जाएगी, वो विड्रॉ कर भी सकते हैं जब मर्जी चाहे पेरेंट और गार्डियन, जो कि अपनी मर्जी के ऊपर है। तो यहाँ पर इन्होंने आरटीआई के बेसिस पे एक साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया था, ये जवाब आया था आरटीआई का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। अब जो कई स्कूलों से भी पूछा गया कि
दिल्ली के कई स्कूल्स थे उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन कर दिया। कईयों ने जवाब ये दिया कि कोई उनके पास क्लैरिटी नहीं है, और कईयों ने ये बताया कि आधार जो है वो कंपलसरी है लेकिन आईडी ऑप्शनल है, अपार आईडी ऑप्शनल है। अपार मेजॉरिटी स्कूलों ने यही जवाब दिया कि अब आधार जो है वो कंपलसरी किया हो लेकिन आईडी ऑप्शनल है। अब आधार भी कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सब मेजॉरिटी स्कूलों ने कहा कि आधार कंपलसरी है लेकिन आईडी जो है वो ऑप्शनल है। तो ये जो मेजॉरिटी दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो सब ने ना तो मतलब क्लैरिफिकेशन जब उनसे पूछा गया आरटीए में, ये आरटीए कहीं ट्रांसफर की गई थी, तो उन्होंने सब ने यही बताया कि आधार को जो है वो कंपलसरी है, मींस आईडी बनाने के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो आईडी है, अपार आईडी है, वो ऑप्शनल है। शायद इसका ये मतलब हो सकता है उनका, क्लैरिफाई यहाँ पे पूरा ठीक से यहाँ पे बताया नहीं गया है। और अब यहाँ पे जो अपार आईडी जनरेशन का कंसेंट फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जो फादर मदर जो गार्डियन है और विद माई आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी अपना प्रूफ देते हैं, वॉलंटरली गिव माई कंसेंट, यहाँ पर बताया कि वॉलंटरली मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ फॉर टू शेयर हिज आधार नंबर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय यूआईडीए विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ अपार आईडी। तो यहाँ पर लैंग्वेज साफ साफ क्लियर कर रही है कि वॉलंटरली दिया जा रहा है, और साथ में कह दिया कि अपार आईडी जो है वो लिमिटेड पर्पस है के लिए यूज की जाएगी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मैं ये भी अवेयर हूँ कि जितने भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होगी वो अवेलेबल होगी एंटिटीज जो एंगेज होंगी एजुकेशन एक्टिविटीज के साथ, जो यूडीआईसी डाटाबेस के लिए। और फिर साथ में ये कंसेंट के आगे लिखा है कि मैं अथोराइज करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि वो मेरा आधार नंबर है, जो आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन है विद यूआईडीए, सही प्रोविजन ऑफ आधार डिलीवरी, आधार जो एक्ट बना है 2016 जो अफोरसेड पर्पस। और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो मेरा जो शेयर होगा विद ई-केवाईसी डिटेल्स हैं, जो मेरा मीन्स यस होगा विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मैं सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन करता हूँ। और मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ। और साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं अपनी जो कंसेंट है वो विड्रॉ कर सकता हूँ फॉर ऑल और फॉर एनी अदर पर्पस एट एनी पॉइंट एनी टाइम बाय एंड ऑन विड्रॉ ऑफ माई कंसेंट। जो प्रोसेस होगा शेयर्ड इन्फॉर्मेशन जो होगी वो स्टॉप्ड हो जाएगी, लेकिन जो पर्सनल डाटा जो मैंने दे दिया होगा वो रिमेन अनअफेक्टेड होगा अगर मैं कंसेंट दे भी देता हूँ तो वापस विड्रॉल की कंसेंट दे देता हूँ, जो पर्सनल डाटा जो प्रोसेस्ड हो चुका है वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब कंपलसरी नहीं है तो कंसेंट फॉर्म में पेरेंट्स से भरवाया जा रहा है, साथ में ये भी कह दिया कि मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, विड्रॉल की भी ऑप्शन दे दी है, तो मींस गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कंसेंट जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे है और पेरेंट्स चाहे जो अपनी कंसेंट है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो अपार आईडी डाटा ब्रीच क्या है। ये देखिए, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से ली गई है। उन्होंने बताया कि अपार आईडी ब्रीच का मतलब ये होता है सिचुएशन जब कोई सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट्स की अपार आईडी की, वो जो लिंक जो जिसे कहते हैं कि ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री, जो असेस की जा सकती है और लीक की जा सकती है विदाउट ऑथराइजेशन। तो इसे अपार आईडी डाटा ब्रीच की भी एक टर्मिनोलॉजी है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट अपार आईडी की है उसे देखा जा सकता है, जो लीक हो सकती है बिना किसी ऑथराइजेशन के, पोटेंशियली एक्सपोजिंग डिटेल्स लाइक एकेडमिक रिकॉर्ड्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इवन आधार डिटेल्स, और रेजिंग सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न्स जो कि ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द स्टूडेंट डाटा रिपोजिटरी इन इंडिया। तो यहाँ पर ये कहा कि जितना भी पर्सनल डाटा है वो सिग्निफिकेंट कंसर्न जो भी है बच्चे का, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो गए, पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गए, वो जो है लीक किया हो सकता है अगर अपार आईडी डाटा ब्रीच का मतलब ये है। तो साथ में एक्सपर्ट्स ने ये कह दिया है कि पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं सिस्टम में जब रिगार्डिंग की लैक ऑफ क्लियर डाटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है, क्योंकि क्लियर डाटा प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस नहीं है और पोटेंशियल फॉर मिसयूज होने का भी खतरा है अगर सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएं। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर अपने जो है ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं अपार आईडी डाटा ब्रीच के, वो ये है कि सेंसिटिव डाटा कलेक्शन जो है अपार आईडी के अंदर वाइड जो स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी, जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस होंगी, पर्सनल डिटेल्स भी होंगी इसमें, और पोटेंशियलिटी भी होगी। आधार नंबर्स जो है वो भी सेंसिटिव है, अगर वो बहुत सेंसिटिव है अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होगा, सेंट्रलाइज्ड नेचर जो होगा अपार सिस्टम का, इसका मतलब ये है कि ब्रीच, सिंगल ब्रीच होने से लार्ज अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट डाटा जो होगा वो डिफरेंट एजुकेशन का मीन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो डाटा है वो एक्सपोज हो जाएगा।
अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाद। तो मीन्स कहीं से भी अगर ब्रीच हुआ डाटा का तो जितना भी स्टूडेंट्स का डाटा है वो कई जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके समक्ष जो है वो आ सकता है। और लैक ऑफ रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन, क्योंकि साथ में ये भी बताया है कि जो कंसर्न इसके ऊपर भी थे कि जो अगर डाटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं वो एडुकेट नहीं होंगे अगर सेफ गार्ड करने के अपार डाटा को, जो कि डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस को के कॉन्टेक्स्ट में उपलक्ष्य में जो है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस। और पेरेंटल कंसेंट इश्यूज भी बीच में आए। वैसे ये बताया कि पेरेंट्स के कंसेंट जो है वो अपार आईडी जो माइनर्स हैं, क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा कि थोरोनेस ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस और पोटेंशियल फॉर द मिसयूज ऑफ हिज कंसेंट। उनकी जो अगर ये कंसेंट मिसयूज हो जाती है तो इसका भी जो पेरेंटल कंसेंट इश्यूज हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पर बताया कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है अपार डाटा ब्रीच के। एक तो बताया एक आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा है, क्योंकि मेलिशियस एक्टर्स जो है वो अपार आईडी को स्टोर कर सकते हैं जो और इम्पर्सोनेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स पे, और उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो सर्विसेज को असेस कर सकते हैं। तो जो अगर ब्रीच मीन्स किसी स्टूडेंट की एक आइडेंटिटी है, अगर कोई जो हैकर हुए या कोई मैलिशियस एक्ट जैसे बताया है तो उसके सारे के सारे डाटा हुआ है वो स्टोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट के बिहाफ पे भी वो इम्पर्सोनेट का मतलब ये लिखा गया है कि स्टूडेंट के बिहाफ पे भी उनकी आईडी लेके उसको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और सर्विसेज है उसको असेस कर सकते हैं। फिर अगला बताया फाइनेंशियल फ्रॉड का। तो एक्सट्रीम केसेस में ये बताया कि जो लीक डाटा जो है वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में यूज हो सकता है। लीक डाटा जो है वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में यूज हो सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड का बीच बताया। और दूसरा बताया एकेडमिक डिसरप्शन, जो जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो मिसयूज किए जा सकते हैं, जो ग्रेड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और जो अल्टर किया जा सकता है एकेडमिक प्रोग्रेस को। और रेपुटेशन डैमेज भी का भी खतरा है। और लार्ज स्केल ऑफ डाटा जो ब्रीच है वो अपार के जो क्रेडिबिलिटी को सिस्टम को डैमेज कर सकता है और जो इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये सारा इंटरनेट से लिया गया था जो बताया गया था अपार आईडी डाटा ब्रीच का। आप देखिए कुछ न्यूज़ की क्लिपिंग्स हैं वो ये क्या कहती हैं। तो देखिए इसकी जो न्यूज़ की क्लिपिंग्स है उसके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिए जाएंगे। कई न्यूज़ जो है वो बताई गई हैं, उसको हमें स्क्रीनशॉट में लिया गया। अपार प्रोजेक्ट में बताया कि टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट एट लॉगर हेड्स। तो यहाँ पर कई न्यूज़ जो है वेब न्यूज़ हैं वो यही बता रही हैं कि जो अपार जो प्रोजेक्ट है वो एक हैरिकुलेंट टास्क जो है वो बनाया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज जो हैं वो प्रेस कर रही हैं टीचर्स को कि वो कंप्लीट करें टास्क को जितना हो सके। मीन्स प्रेशर यहाँ पर ये बताया न्यूज़ में कि ये टीचर को प्रेशर किया जा रहा है और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो इतना प्रेशर डाल रही हैं समटाइम्स कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आ रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो किसी प्रकार के जो डिटेल्स, और टीचर ने भी ये भी कंप्लेंट की कि जो गवर्नमेंट जो है वो अननेसेसरी हरास कर रही हैं और अननेसेसरी प्रेशर जो है डाल रही हैं कि नॉन टीचिंग जॉब के लिए। ये क्या टीचर ने कहा ये हमारा काम है पढ़ाना, कि ये लिखा हुआ नॉन टीचिंग जॉब, ये नाम नॉन टीचिंग है कि अपार आईडी बना लो, ठीक है, ये टीचर्स का रोल नहीं है, गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो ये तो देखिए खबरें थी और भी देखिए न्यूज़ है उसमें ये बताया गया स्कूल अंडर प्रेशर फॉर अपार 100% अपार रजिस्ट्रेशन विद रिस्क ऑफ पे कट्स। और यहाँ पर बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने वार्न किया स्कूल्स को अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा डेडलाइंस तक तो जो सैलरीज जो है वो रिलीज नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ की खबरें भी आ रही हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स है वो स्कूलों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर डेडलाइन अचीव नहीं होगी तो डेडलाइन के अंदर वो टारगेट अचीव नहीं होगा तो उनकी सैलरीज जो है वो कट होंगी। तो यहाँ पर बताया कि मुंबई स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल जो है वो प्रेशर्स में है और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें ताकि जो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है साल के खत्म होने से पहले। और साथ में उनको कहा कि उनको थ्रेटनिंग दी जा रही है कि उनकी सैलरी कट होगी और स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और अगर इन केस अनएडेड है ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं इसको तो यहाँ पर स्कूलों के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। अपार आईडी यहाँ पर एक और बताई कि न्यूज़ आई थी मिड डे की यह न्यूज़, उसमें बताया अपार आईडी में पेरेंट्स बॉडीज रेज कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डाटा। पेरेंट्स को भी यहाँ पर अपने कंसर्न्स हैं कि डाटा का मिस हो जाने का खतरा है। तो यहाँ पर ग्लोबल पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन थी, उन्होंने एक फॉर्मल लेटर भेजा था सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन राइट्स और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और समग्र शिक्षा अभियान। उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी थी अपार आईडी पे और क्यों इसकी आवश्यकता है। और सैंपल था अपार आईडी का, उसमें ये बताया कि जो ग्लोबल पीटीए जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन थी उन्होंने कहा कि कोई सब्सटेंशियल अवेयरनेस कैंप नहीं है
कैंपेन नहीं है, ऐसे लार्ज स्केल ऑफ इनिशिएटिव्स जैसे लिए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जो कंडक्ट की गई थी, तो इन्फॉर्म को किया गया था पब्लिक को और स्टेक होल्डर्स को कि पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या है अपार आईडी के। तो पेरेंट्स कई वरीड हैं कि ये इस प्रकार का जो नया सिस्टम है वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है और एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं और फेलियर्स एज वेल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है, वैक्सीनेशन डिटेल एक्सेट्रा, उसको लिंक कर दिया जाएगा। तो पेरेंट्स ने अपने कंसर्न रेज किया था कि किस प्रकार से डाटा जो है यूज किया जाएगा और अपार आईडी क्या वो ट्रूली मैंडेटरी है और सेपरेट आईडी क्यों की सेपरेट आईडी की आवश्यकता क्यों होगी जब आधार कार्ड जो है ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। तो कई यहाँ पर इन्होंने कंसर्न्स थे वो रेज किए थे। एक हिंदुस्तान टाइम्स की भी एक आई थी, उसमें बताया अपार रजिस्ट्रेशन अमिड पेरिफेरल कंसर्न्स। तो यहाँ पर ये बताया था कि महाराष्ट्र अपार आईडी स्टूडेंट इनिशिएटिव फेसेस पेरेंट रेजिस्टेंट ऑफ डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स और लॉजिस्टिक चेंजेस और डिफाइंड बीइंग लेबल्ड ऑप्शनल। तो कहा कि जब ऑप्शनल होने के बाद भी उनके ऊपर प्रेशर था और कहा कि महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटेंसिफाई कर दिया है अपने एफर्ट्स को कि वो अपार आईडी अपार और आइडेंटिफिकेशन जनरेशन स्कूल स्टूडेंट्स की बनाए। तो इसलिए इस प्रोसेस को एक्सपीडिट करने के लिए 2 दिन का मेगा अपार डे दिसंबर 9 और 10 जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली बनाया गया था कि रजिस्ट्रेशन ड्राइव की जा सके। और लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस हुई थी पेरेंट्स की और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे स्कूल्स के। और गवर्नमेंट एक और खबर आई थी इस न्यूज में बताया गया कि गवर्नमेंट क्लेम करती है अपार आईडीज वॉलंटरली, लेकिन पेरेंट्स जो है वो प्रेशर फेस कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स को प्रेशर किया जा रहा है कि वो अपनी कंसेंट दें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कंपल्सरी वॉलंटरी और साथ में पेरेंट्स को प्रेशर दिया जा रहा है। और साथ में बताया कि स्टेटमेंट भी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन में और राज्यसभा में भी क्वेश्चन था वो उठाया गया था और मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया था कि ये प्रोसेस जो है वो वॉलंटरली है। और फिर यहाँ पर इसका क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और अब यहाँ पर बताया कि एक्सपर्ट्स ने भी फ्लैग किया था कि अपार के जो रिस्क हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पुश किया जा रहा है एनरोलमेंट के लिए। तो अब जब साथ में बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पुश किया जा रहे हैं कि एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अपार आईडी के लिए, एक्सपर्ट्स ने कई कंसर्न रेज किए थे कि इसकी जो पोटेंशियल प्राइवेसी रिस्क हैं और क्योंकि एसोसिएट किया जाएगा सेंट्रल डाटाबेस से और एफिशिएंसी होगी आईडी इन ऑब्टेनिंग जो वेरीफाइबल पेरेंटल कंसर्न वीपीसी बताया अंडर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ की क्लिपिंग थी बताई गई हैं। अपार के बारे में बताया कि ये 12 डिजिट का आईडी है जो असाइन किया गया है 315.6 मिलियन स्टूडेंट्स का और एज पर द एजुकेशन मिनिस्ट्री वेबसाइट पे, जिसका जो सारा डाटा डिजिटल स्टोर होगा और स्कूल रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाएगा। आईडी फंक्शन करेगी एज ए परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स और फिजिकल सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और डीपीडी जो बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया, जो कि रिलीज हुआ है 3 जनवरी को हुआ था कंसल्टेशन को। जब फाइनलाइज्ड हुआ था नोटिफाइड हुआ था तो डीपीडीए ने नोटिफाई कर दिया था गैजेट में 12 अगस्त 2023 को। और अंडर डीपीडीए में कंपनीज को पेरेंटल कंसेंट की भी आवश्यकता होगी। यहाँ पर देख लीजिए कंपनीज का भी वर्ड लिखा है कि डीपीडीए में जो भी कंपनीज होंगी वो पेरेंटल कंसेंट भी लेंगी पेरेंट्स से, दैट कैन बी वेरीफाइड जब भी चाइल्ड का डाटा जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पे ये डीपीडी एक्ट के अंदर यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पास्ट के इवेंट्स को हम देखते हैं कि कभी ये डाटा ब्रीच हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कुछ न्यूज़ की जो क्लिपिंग्स हैं वो ये बता रही हैं। एक न्यूज़ आई थी पर्सनल डाटा था जिसमें बिलियंस इंडियंस का वो सोल्ड कर दिया गया था 6 पाउंड पे, जो रिपोर्ट्स ने क्लेम की थी। अब ये कितनी ऑथेंटिकेट न्यूज़ है हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। तो इस न्यूज़ में ये बताया कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जिसमें बिलियंस इंडियंस का स्टोर किया गया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डाटाबेस जो कि खरीदा गया था सिर्फ 6 पाउंड से भी कम अमाउंट पे, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो है इंडियन न्यूज़पेपर द्वारा की गई थी। और उसमें बताया गया था कि जो ब्रीच जो है वो एक अलेस्ड लीक्स थे जो आधार डाटाबेस से जो कलेक्ट किया गया था, फोटोग्राफ्स थे, थंबप्रिंट्स थे और रेटिना स्कैन्स थे। तो ये सारा आधार से लिंक का बताया कि पहले भी डाटा जो है वो कभी बेचा गया एज पर द जो न्यूज़ की जो क्लिपिंग है वो बता रही है। और ये साथ में कहा था कि एक रिपोर्ट आई थी चंडीगढ़ बेस्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने क्लेम किया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो भी बेचा जा रहा है और उसमें जो कि एक फेक आईडी, फेक आधार कार्ड्स हैं वो जनरेट करता है और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाता है जो कि रिक्वायर्ड किया जाएगा, जिससे ग्रोइंग नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे फ्री मील्स होगी, सब्सिडाइज्ड ग्रेन होगी, उसका वो फायदा ले सके। और UIDAI जो कि एडमिनिस्टर करता है आधार सिस्टम को। और एक उसने कहा कि जो न्यूज़पेपर ने
कहा कि असेस्ड जो है वो सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स हैं। सेड कि इट अपीयर्ड कि जो न्यूज़पेपर का, अब यूआईडीए ने अपनी सफाई दी थी कि न्यूज़पेपर ने सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स जो है वो सर्च फैसिलिटी से कलेक्ट किया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए गए थे। और साथ में ये कहा कि वो प्रेस करेंगे चार्जेस को जो मिसयूज किया जिन्होंने सिस्टम पे। तो यूआईडीआई में उन्होंने अपनी सफाई में कहा जिन्होंने मिसयूज किया है उसको चार्जेस प्रेस करेंगे। और स्ट्रेस ये भी किया था कि कोई थंबप्रिंट और रेटिना स्कैन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने से ये नहीं होता कि जो मिसयूज किया जा सके बिना बायोमेट्रिक से। और क्लेम्स जो था बाईपासिंग का, ड्यूपिंग आधार एनरोलमेंट का, वो टोटली अनफाउंड है। यूआईडीआई ने बताया और इस साथ में बताया था आधार जो डाटा है वो फुली सेफ है और इसलिए इसको सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने बताया था कि अनोनिमस पीपल थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं फॉर एन अकाउंट जिससे असेस किया जा सके इंफॉर्मेशन जो थी आधार डाटाबेस की, जिसमें पर्सन का नाम, होम, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ्स और फोन नंबर्स थे। न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया था कि एक कोड को परचेज करने के बाद वो इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर जो परमिट करता है कि ताकि प्रिंट फेक आईडी कार्ड्स जो है वो बनाया जा सके। गार्डियन जो साथ में होता है, गार्डियन जो है वो कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द रिपोर्ट। और मोर देन 200 गवर्नमेंट वेबसाइट्स थी, उन्होंने रिवील किया था नवंबर में कि उन्होंने पब्लिश किया था आधार नंबर सिटीजन जिनके नाम, एड्रेस और बैंक डिटेल्स थे। यूआईडी ने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो इनएडवर्टेंटली पब्लिश कर दी थी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और रिमूव कर दी जितना जैसे पता चला कि ब्रीच हुआ था। तो ये सारी जो खबरें हैं पहले की भी आई हुई हैं। और एक और खबर थी, एवरेज डाटा, यहाँ पर खबर आई थी, उसमें बताया था कि एवरेज डाटा ब्रीच कॉस्ट जो है 19 करोड़ का हुआ है 2024 में। 16% सिर्फ इंडियंस को पता है कि उनके प्राइवेसी राइट्स क्या है, सिर्फ 16% इंडियंस को पता है। तो साथ में बताया कि इंडिया का जो एवरेज कॉस्ट है डाटा ब्रीच का वो अब 19.5 करोड़ हो गया फर्स्ट हाफ में 2024 में। और रिसेंट सर्वे जो हुआ था उसमें वो बताया था कि 16% इंडियंस हैं वो अवेयर हैं अपने राइट्स के जो इसमें पर्सनल डाटा के बारे में है। और इस साथ में बताया था कि जो रिस्पॉन्सेज उन्होंने 3233 कंज्यूमर से लिए थे और 186 ऑर्गेनाइजेशन से लिए थे। और सिग्निफिकेंट गैप से जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के मीन्स रिवील्ड किया था कि ये गैप्स जो हैं वो ताकि वो समझ सकें। और रिपोर्ट के मुताबिक जो कंज्यूमर्स थे वरीड थे कि डाटा ब्रीचेस की सिर्फ 16% इंडियन कंज्यूमर्स को पता था कि उनके राइट्स क्या हैं डीपीए में। और सर्वे ने फर्दर पॉइंट किया था 56% जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है जो कि पर्सनल डाटा से संबंधित है। 69% जो है उनको नहीं पता कि कंसेंट को विड्रॉ किया जा सकता है जब रिगार्डिंग द यूज ऑफ देयर डाटा। और एडिशनली जब माइनस का जो पर्सनल डाटा होता है 72% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जो है वो अनअवेयर थे कि जो पेरेंटल और गार्डियन कंसेंट की आवश्यकता होती है। और 16% इंडियंस को ही पता था कि वो अपने राइट्स के बारे में पता है जो डाटा प्राइवेसी राइट्स में। 44% जो कंज्यूमर्स थे वो विलिंगली वो विलिंग थे कि वो पे करने के लिए जाते थे ताकि एक बेटर डाटा प्रोटेक्शन उनको मिला जा सके। मीन्स 44% कंज्यूमर है वो पैसा भी देने को तैयार थे कि उनको बेटर डाटा प्रोटेक्शन दिया जा सके। 42% जो कंज्यूमर्स थे वो अनश्योर थे कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं यूजिंग द सर्विसेज आफ्टर ए ब्रीच। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डाटा ब्रीच था वो रीच्ड हो गया था 19.5 करोड़ 2024। ये सब न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स थे, इसके जो लिंक्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।